Assalamu alaikum, and next OPD case discussion which is very much important in derma and in your daily life. आपको पता है कि टीनेज में एक्नी बहुत कॉमन है और 70 to 80% टीनेज अकॉर्डिंग टू MRCP गाइडलाइंस आर सफरिंग फ्रॉम एक्नी। और एक्नी जो होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट उनकी माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, स्वेयर हो सकती है। तो वो एक डर्माटोलॉजिस्ट ही उसको देख सकता है। लेकिन एक जनरल एक्नी जो मैं आपको बताऊंगी उसकी ट्रीटमेंट उसके बारे में हम देखेंगे। तो एक्नी इज़ ड्यू टू व्हाट, यू नो दैट योर स्किन हैज़ सिबेशियस ग्लैंड्स। तो सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं उनकी डक्ट्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से सीबम कलेक्शन शुरू हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन एक्नी। और एक्नी आपके फेस पे हो सकती है, आपके बॉडी पे किसी भी पार्ट पे हो सकती है, चेस्ट पे हो सकती है, बैक पे हो सकती है, बट मोस्ट कॉमनली इट अफेक्ट्स द फेस। तो अब हमारे पास प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पेशेंट की क्या होगी वो खुद आपको आपके आगे बता रहा होगा कि मेरे फेस पे जो है ये एक्नी है और पिंपल्स निकल गए हैं। सो पस्ट्यूल्स और द लीजन्स ऑन द फेस एंड चेस्ट, दे कैन बी सिंगल, दे कैन बी मल्टीपल। ठीक है, तो अब हमारा ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट में सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ टॉपिकल थेरेपी ऑब्वियसली। और अगर टॉपिकल थेरेपी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये मल्टीपल बहुत सीवियर एक्नी है या मल्टीपल आपके पास लीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके फेस पे नज़र आ रही हैं, तो फिर आपके टॉपिकल के साथ साथ ओरल भी चलते हैं, एंटीबायोटिक्स। इसके साथ साथ एक्नी सोप आप देंगे पेशेंट को। विटामिन ए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्नी के ट्रीटमेंट में, तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं जो फेस के ऊपर लगाने के लिए। अब ये है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने पेशेंट को बताना है कि जिस जगह पर एक्नी है वहाँ पर आपने टॉपिकल थेरेपी करनी है, वहाँ पे अप्लाई करना है, बाकी फेस पे अप्लाई नहीं करना। जितना कम इस्तेमाल करेंगे, जितना लिमिटेड उस जगह पे यूज़ करेंगे, उतनी जल्दी आराम आएगा। सो इसमें जो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ क्लेंडामाइसिन। क्लेंडामाइसिन आप यूज़ करते हैं ऑन द अफेक्टेड एरिया। क्लैरेट जेल के नाम से आती है, मटर के दाने के बराबर। कैसे लगानी है? रात को अच्छी तरह मुंह धोने के बाद मुंह पर जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ वहाँ मटर के दाने के बराबर आपने ये क्लैरेट जेल लगानी है। ठीक है, सो मैं आपको अगर दिखाऊं क्लैरेट जेल, तो दिस इज़ द क्लैरेट जेल, क्लेंडामाइसिन इसमें होता है। तो ये आपने जो है ना लगवानी होती है एक्नी में। ठीक है, तो इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्लेंडामाइसिन आपकी माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर एक्नी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी कि अच्छा, अब ये जो क्लेंडामाइसिन की थेरेपी है ना, एक्नी एक बहुत रेजिस्टेंट चीज़ है, इस वजह से इसको 4 to 6 वीक्स के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। कोई भी एक्नी का ट्रीटमेंट 4 to 6 वीक्स के लिए चलता है। तो ये इसका है। अगर मल्टीपल कॉमेडोन्स हैं, स्वेयर ब्लैक कॉमेडोन्स हैं, तो उस केस में आप ओरल एंटीबायोटिक्स ऐड कर देते हो, जिसमें आपके पास ट्रीटमेंट है या तो डॉक्सीसाइक्लिन है या आपके पास एजिथ्रोमाइसिन है। डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो विब्रामाइसिन के नाम से आती है। फॉर एग्जांपल तो 100 mg BD देते हैं 4 हफ्ते के लिए। या दूसरा आपके पास ऑप्शन है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन के ब्रांड्स हैं एजिटमा, जाइटो, एजोमैक्स, आर्जोमेक। 250 mg की लगानी होती है ऑल्टरनेट डे पे। आज लगानी है, फिर परसों लगानी है, फिर इस तरह ऑल्टरनेट डेज़ पे 1 महीने के लिए लगानी है। तो 1 महीने में कितने कैप्सूल्स बन जाते हैं? ऑलमोस्ट 15 कैप्सूल्स ऑल्टरनेट डे पे अगर जो है ये खानी है। ठीक है, गोली खानी है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन है और दूसरी आपकी एजिथ्रोमाइसिन, इसमें से आप कोई भी दे सकते हैं। तीसरी चीज़ जैसे कि हमने बात की कि एक्नी सोप है। एक्नी सोप जो होता है सीबम ड्रेनेज के लिए यूज़ होता है, तो 3 से 4 दफ़ा दिन में जो है एक्नी सोप यूज़ करना है। एक्नी सोप में बहुत से आते हैं, एक्नी वॉश है, ये है वो है, लेकिन डेटोल, सेफगार्ड ये भी यूज़ कर सकते हैं। और जो है अगर स्कार्स हैं तो डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देना है। अब हम बात करते हैं जो है इसकी जो ट्रीटमेंट हमने डिस्कस की है। ठीक है, तो देख लें इसका प्रिस्क्रिप्शन देख लें। टैब एजिटमा जो है दी है 250 mg के लिए हर दूसरे दिन 1 माह के लिए। एक्नी सोप वॉश सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम मुँह धोएं। क्लैरेट जेल, क्लेंडामाइसिन सुबह शाम मुतासरा जगह पर लगाएं, लेकिन बेहतर ये है कि मटर के दाने के बराबर रात को अच्छी तरह मुँह धोने के बाद मुतासरा जगह पर लगाएं। ठीक है, फिर जो है आपके पास आ जाता है कि अगर जो ना स्वीयर है, मतलब एक्नी ना स्वेयर हो गई है, बहुत ज़्यादा स्वेयर है, तो फिर आपके विटामिन ए डेरिवेटिव्स काम आते हैं, जिसमें एरेनाइन है, मैग्जीनाइन है,
इसमें कैप्सूल आता है मैक्सिनॉइन के नाम से 10 mg, हर दूसरे दिन दूध के साथ लेना होता है इसको, ठीक है। तो इसके बाद आ जाती है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर आपने ना टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं अगर आपने ओरल थेरेपी देनी है। एक्नी सोप वॉश भी सेफ़ है और क्लिंडामाइसिन जो है टॉपिकल वो भी सेफ़ है। लेकिन विटामिन ए प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देना होता, या फिर जो एक्सपेक्टिंग वुमेन होती हैं, मैरिड फीमेल्स होती हैं, जिनकी अभी शादी होनी होती है रिसेंटली, तो उनको नहीं देते क्योंकि इट कॉजेज़ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। तो इस वजह से बहुत टेराटोजेनिक है, विटामिन ए प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं देना। इसके अलावा जो है विटामिन ए जो डेरिवेटिव्स हैं, इनके लिए आपने LFTs को ज़रूर रूल आउट कर लेना होता है क्योंकि उसको थोड़ा सा डीरेंज करते हैं, और इसके अलावा LFTs को मॉनिटर रखना होता है। और हेयर फॉल जो है वो भी करवाता है ये थोड़ा बहुत, लेकिन ऑब्वियसली यू हैव टू ट्रीट द एक्चुअली द डिज़ीज़, तो उसके लिए थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स तो आते ही हैं इनके। अच्छा, अब हमारे पास मैंने थोड़ी सी आपको दिखानी है क्लैरेट जेल हो गई, उसके बाद मैक्सिनॉइन, ठीक है। मैक्सिनॉइन, ये आपकी मैक्सिनॉइन 10 mg की आती है, आइसोट्रेटिनॉइन, ठीक है। और एरानॉइन प्लस जो होती है उसमें एरिथ्रोमाइसिन भी साथ ही होती है, ठीक है। एरानॉइन या एरानॉइन हाली होगी तो फिर वो सिर्फ उसमें आइसोट्रेटिनॉइन होगा। फिर एक आपके पास एक जो मुंह पे छाइयाँ बन जाती हैं, मिलाज़मा, उसको मैं अलग से डिस्कस नहीं कर रही, कोई अलग सा टॉपिक नहीं है उसमें, लेकिन मिलाज़मा को ट्रीटमेंट के लिए ये पिगमेनिल प्लस क्रीम होती है, ये अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। एक्नी की समझ आ गई कि जो है हम कैसे देखते हैं एक्नी को। सबसे पहले तो उसको रूल आउट करो, मतलब उसको डायग्नोस करो दिस इज़ एक्नी। फिर उसकी टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में क्लिंडामाइसिन, क्लैरेट जेल याद कर लो, पक्का याद कर लो। ओरल एंटीबायोटिक्स अगर आपको बहुत पस्चूल्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, या ब्लैक कॉमेडोन्स हैं, या इस तरह से टॉपिकल थेरेपी बहुत अरसे से ले रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ओरल भी ऐड कर दो। और ओरल में डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन याद रख लें। एक्नी सोप करवाना है यूज़, और विटामिन ए का भी यूज़ करवाना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर तो आपके पास बहुत इस तरह का रेजिस्टेंट किस्म की एक्नी है, बहुत सीवियर है, स्कार्स बन रहे हैं, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू ट्रीट द पेशेंट ऑफ एक्नी।